15 मार्च 1966 जगह अभी के मिजोरम की राजधानी आइजोल। सुबह 11:30 पर आसमान में 4 लड़ाकू विमान शहर को चारों ओर से घेर लेते हैं और बम बरसाने लगते हैं। ये किसी दुश्मन देश के नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के विमान थे। आखिर क्यों भारतीय वायुसेना को अपने ही लोगों पर बम गिराने की पड़ी जरूरत है? आज हम इसकी पूरी कहानी बताएंगे कि क्यों इंदिरा गांधी के आदेश पर भारतीय वायुसेना ने की बमबारी। इस कहानी की शुरुआत हुई 1960 में। सरकार ने असमिया भाषा को राजकीय भाषा घोषित कर दिया था। मतलब जिसे असमिया भाषा नहीं आती थी उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती थी। इतना ही नहीं, असम रेजिमेंट ने अपनी 2nd बटालियन को बर्खास्त कर दिया। इसे लेकर मिजो लोगों में नाराजगी थी। प्रदर्शन कर रहे मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF के उग्र होने से हालात बिगड़ने लगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना को जवाबी कार्रवाई करने का आदेश दिया। उस वक्त मिजोरम असम का हिस्सा था और उसे मिजो हिल्स कहते थे। ये बमबारी 13 मार्च 1966 तक होती है। 28 फरवरी 1961 को MNF बना और इसके नेता बने लाल डेंगा। जो लोग असम रेजिमेंट की 2nd बटालियन से निकले थे वो MNF में शामिल हो गए। इस तरह नेशनल आर्मी का गठन हुआ, जिससे आंदोलन उग्र हो गया। बॉर्डर के पास होने के चलते पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से नेशनल आर्मी को गोला बारूद की मदद मिलने लगी। चीन भी उस वक्त दबे पांव MNF का समर्थन कर रहा था। सुरक्षा बलों की कार्रवाई से बचने के लिए उग्रवादी म्यांमार और पूर्वी पाकिस्तान में छिप जाते थे। 1963 में राजद्रोह के आरोप में सुरक्षा बलों ने लाल डेंगा को गिरफ्तार किया, लेकिन कोर्ट से उन्हें रिहाई मिल गई। तभी 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। मौके का फायदा उठाते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को MNF ने एक खत भेजा। मिजो देश भारत के साथ लंबे स्थायी और शांतिपूर्ण संबंध रखेगा या दुश्मनी मोल लेगा, इसका निर्णय अब भारत के हाथ में है। कुछ वक्त बाद ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई, जिसके बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। तभी MNF के नेता लाल डेंगा ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो को लेटर लिखा। अंग्रेजों के वक्त भी हम लोग आजादी की स्थिति में रहे, पर अब यहाँ राजनीतिक जागरूकता से उपजा राष्ट्रवाद परिपक्व हो गया है। हमारे लोगों की एकमात्र इच्छा अपना अलग देश बनाने की है। 1966 तक MNF ने भारतीय सुरक्षा बलों को मिजोरम से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन जेरिको शुरू कर दिया। आइजोल और लुंगलाई में सेना के ठिकानों पर कब्जा कर असम राइफल्स के हेडक्वार्टर से तिरंगा उतारकर MNF ने अपना झंडा फहरा दिया। 5 मार्च 1966 को इंदिरा गांधी ने उग्रवादियों पर हमले का आदेश दिया। वायुसेना के लड़ाकू विमान आइजोल और बाकी इलाकों में 13 मार्च तक बमबारी करते रहे, जिसके बाद सेना ने हालात को पूरी तरह कंट्रोल किया। बमबारी में 13 आम नागरिकों की मौत हुई, लेकिन सरकार और सेना ने बमबारी करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद सरकार ने 1967 में गांव का पुनर्गठन किया। इस बमबारी ने मिजो विद्रोह को उस समय भले ही कुचल दिया हो, लेकिन मिजोरम में अगले 2 दशकों तक अशांति छाई रही।